ये कह रहा है क्या? ये कह रहा है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चे, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया अगर इक्वल है तो आप प्रूव करें कि वो कॉन्ग्रुएंट हों। कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलरिटी में क्या फ़र्क है? सिमिलरिटी में कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है बेटा, और कॉन्ग्रुएंसी में कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। समझ में बात आई? तो गिवन या लेट लिख दो। कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ वाला है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ ऐसा है, मान लो। हाँ जी, हाँ जी। आपको ये गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसा गिवन है आपको। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ये गिवन है। अब ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। वी हैव, क्या मैं ये गलत लिखा है? देखना, ए बी सी का एरिया, यहाँ ट्रायंगल बनाओ या ना बनाओ बात एक ही होती है। एरिया ए आर के आगे ए बी सी लिख दो ऐसे ही। एरिया डी एफ इक्वल टू क्या? ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो, होगा कि नहीं होगा? अब बच्चे एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो अगर ये इक्वल है तो इससे से डिवाइड करके 1 आ जाना है कि नहीं आ जाना है? जल्दी बोलो। अरे ये इक्वल है ना बच्चे, तो ये 1 आ जाएगा ना भाई। 1 इक्वल टू हो गया और करके ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर और इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी। और करके ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इक्वल टू, इफ हम ये करें 1 के इक्वल, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर हो जाएगा। अरे अगर इसे 1 के इक्वल करोगे तो ए बी इक्वल टू डी ई हो जाएगा क्या? हाँ जी। सिमिलरली इसी प्रकार बी सी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा, क्योंकि जब इसे 1 के इक्वल करेंगे, और ए सी इक्वल टू डी एफ हो जाएगा। हाँ जी। सो बाई एस 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 कॉन्गुरेंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्गुरेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। दोबारा देखो क्वेश्चन क्या था। इसने कहा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, हमने ए बी सी सिमिलर लिया डी ई एफ के, और उनके एरिया इक्वल है, तो प्रूव करो कि वो कॉन्गुरेंट होंगे। तो बेटा दोनों का एरिया का रेशियो अगर ये सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, बताया था आपको। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो डिवाइड करके 1 आ जाएगा, बस खत्म हो गया। नेक्स्ट, अच्छे वाला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट वाला बच्चे, कॉपी घुमा दूँ। बड़ा करके देख लेना वीडियो में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसलिए पूरे पेज पर ऐसे आएगा। ये कह रहा है डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ आ जाओ। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है बेटा। डी ई एफ मिड पॉइंट है ए बी, डी ई एफ मिड पॉइंट है किसके? ए बी बी सी और सी ए के। तो बच्चे ये कह रहा है कि रेशियो निकालो डी ई एफ और ए बी सी का। यहाँ आ जाइए। डी ई एफ और ए बी सी का रेशियो निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछे जाता है, तीनों ही क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। बच्चे एक बात बताओ यार, डी एफ और ए बी सी का एरिया का रेशियो निकालना है, तो एरिया का रेशियो तब निकलेगा ना जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो उससे पहले तो नहीं निकाल सकते ना आप? हाँ जी, निकाल नहीं सकते ना आप? हाँ जी। एक थ्योरम थी जो कक्षा 9
किए हो आप, लेकिन ज्योमेट्री में पीएचडी भी किए हो आप, उसमें कुछ पढ़ा नहीं आप, तो मैं बता देता हूँ क्या थ्योरम थी। एक थ्योरम थी मिड पॉइंट थ्योरम, समझ में बात आई। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट ज्वाइन किए जाएँ तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है, मैं बताता हूँ क्या है। देखो, आपको इस ट्रायंगल को कौन से ट्रायंगल को, डी ई एफ को ए बी सी के सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, रफली देखो पहले बच्चे, डी एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगी बी सी के, किसके पैरेलल हो जाएगी, और हाफ ऑफ बी सी हो जाएगी, हाफ ऑफ। ये डी एफ जो है, डी एफ पैरेलल टू बी सी हो जाएगी और डी एफ जो है वो हाफ ऑफ बी सी हो जाएगी, दो बात होगी। इसी तरह से ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी सी। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ई एफ जो है, ई एफ पैरेलल टू ए बी हो जाएगी और ई एफ हाफ ऑफ ए बी हो जाएगी। मिड पॉइंट थ्योरम 9th में थी, हाँ जी। इसी तरह से ये डी ई, ये डी ई इसके पैरेलल, क्योंकि डी और ई मिड पॉइंट है, तो डी ई पैरेलल टू ए सी हो जाएगी और डी ई हाफ ऑफ ए सी हो जाएगी। अभी मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ है, मुद्दा अब है। अब बच्चे एक बात बताओ, ये किसके पैरेलल है, बी सी के, और बी सी का हाफ है, और बी सी का हाफ, क्या मैं बी सी का हाफ बी ई लिख सकता हूं और ई सी भी लिख सकता हूं। ऐसे ही डी ई हाफ है किसके, डी ई, कहाँ गई डी ई, ये डी ई हाफ है ए सी का और ये मिड पॉइंट है, तो डी ई को मैं ए एफ के इक्वल भी लिख सकता हूं और एफ सी के इक्वल भी लिख सकता हूं। वैसे ही ई एफ हाफ है ए बी का और ए बी का मिड पॉइंट है डी, हाफ है ये इसका ए बी का और ए बी का मिड पॉइंट है कौन, डी, तो ई एफ को मैं ए डी के इक्वल भी लिख सकता हूं और बी डी के भी। अब ये इतना सारा तामझाम करने के बाद क्या प्रूव किया, देखिए, ये इसके पैरेलल और इक्वल, जल्दी बोलो, ये इसके पैरेलल और इक्वल, देखो ये इसके पैरेलल और इक्वल, ये रहा, ये वाली कौन सी, बी डी ई एफ के पैरेलल और इक्वल। तो इसका मतलब ये जो डार्क पोर्शन है ये पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब ये एंगल एफ इस एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जल्दी बोलो। इसी तरह से ये वाला पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये वाला पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, और ये इसके पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो फिर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसके अपोजिट एंगल सी और एंगल डी इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से ये वाला देखो, ये जहाँ मैं पेन घुमा रहा हूँ, ये वाला पूरा, ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। कारण ये इसके पैरेलल है और इक्वल है, और ये इसके पैरेलल है और इक्वल है, तो एंगल ए एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। अब देखो, एंगल ए एंगल ई के इक्वल हो गया, एंगल डी एंगल सी के इक्वल हो गया, एंगल एफ एंगल बी के इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए। और बस यही करना था आपको। उसके बाद एरिया का रेशियो तो निकल ही जाएगा। फेयरली लिखें,
गिवन D and E are the midpoint of AB and BC respectively. ये D और ये E मिड पॉइंट है AB और AC के. सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम DE जो है वो पैरेलल हो जाएगी AC के. ये DE इस AC के पैरेलल हो जाएगी. हाँ जी. एंड DE इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा. और DE हाफ ऑफ AC होने का मतलब AF के भी इक्वल हो जाएगी और FC के भी, क्योंकि हाफ ऑफ AC AF भी है और FC भी, क्योंकि F मिड पॉइंट है. हाँ जी. फिर डायरेक्ट लिख देना आपने सिमिलरली. सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार. इसका मतलब होता है इसी प्रकार. इसी प्रकार क्या? इसी प्रकार DF जो है वो पैरेलल हो जाएगी DF BC के. DF ये वाली DF पैरेलल हो जाएगी किसके? BC के. और DF जो है वो हाफ ऑफ BC हो जाएगी. और हाफ ऑफ BC होने का मतलब है DF इक्वल टू BE और इक्वल टू EC हो जाएगी. और सिमिलरली इसी तरह से तीसरी बची EF, वो पैरेलल हो जाएगी AB के. पिछले वाले पेज में समझा दिया था. हाँ जी. और EF दो काम होते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से. अगर दोनों मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो पैरेलल आएगी और हाफ आएगी. हाफ ऑफ AB हो जाएगी. और हाफ ऑफ AB होने का मतलब है बेटा EF जो है वो AD के इक्वल और BD के भी इक्वल होगी हाफ और पैरेलल. अब दोबारा ट्रायंगल बनाता हूँ. ABC DEF. ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एरिया का रेशियो तब तक नहीं निकलेगा जब तक हम ट्रायंगल को पैरेलल प्रूव ना कर दें. सो इसलिए देखो ध्यान से, DBEF DBEF DECF DECF और DEFA आर द पैरेललोग्राम. बस खत्म हो गई काम. हाँ जी. ये पैरेललोग्राम हो गया? नहीं हो गया? नाउ एंगल A इक्वल टू एंगल E. देखो ये पैरेललोग्राम है. याद दिला दूँ दोबारा ये पैरेललोग्राम कैसे हुआ था. ये पैरेललोग्राम ऐसे हुआ था क्योंकि DE हम पीछे लिख के आए थे AF के इक्वल है और AD किसके इक्वल है? EF के, और पैरेलल है. अभी लिख के आए थे तो ये पैरेललोग्राम हो गया. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हो गया. एंगल A किसके इक्वल आ गया? एंगल E के. आ गया बच्चे? आ गया? कोई दिक्कत वाली बात है? हाँ जी. एंगल D इक्वल टू एंगल C, ये वाला, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. और एंगल B इक्वल टू एंगल F, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. बुक में पागल बना रखा है, एक बात समझ लेना. सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल. देखो A किसके इक्वल आया? E के. A किसके इक्वल है? DAB का मिड पॉइंट था, EBC का मिड पॉइंट था और FAC का. तो A एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल A आया एंगल E के इक्वल, एंगल B आया एंगल F के इक्वल और एंगल C आया एंगल D के इक्वल.
बुक में ये गलत लिख रही है बात, मतलब गलत नहीं, उसने तो अपने तरीके से लिख रखा तुम संभालो, इसका मतलब है तुम संभालो। उसने देखो डायरेक्ट लिख रखा है पहले को ABC, दूसरे को DEF, लेकिन ABC DEF के सिमिलर नहीं है, ABC सिमिलर है EFD के, EFD के बाई एरिया थ्योरम। अब एरिया थ्योरम से क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। जल्दी बताओ। लिखने को तो मैं BC स्क्वायर अपॉन FD स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, लिखने को तो मैं AC स्क्वायर अपॉन ED स्क्वायर, लेकिन मेरा इसी से काम चल जाएगा। इसी से काम कैसे चल जाएगा, देखो AB और EF है ये, यहाँ देखो EF को क्या प्रूव करके आए थे हम, हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ, तो EF की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चे, हाफ ऑफ AB लिख देंगे। प्रूव करके आए थे ना, AB स्क्वायर अपॉन 1/4 AB स्क्वायर, इससे इकट्ठा 4:1। आंसर आपको 4:1 नहीं देना, 1:4 देना है। क्यों देना है बताना, बुक में देख के बताओ। हमने निकाला है ABC अपॉन DEF, उसने पूछा है DEF अपॉन ABC, तो DEF अपॉन ABC करोगे तो 4:1 नहीं आएगा आंसर, क्या आएगा 1:4, 1:। और ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी अब तक 10 बार पूछा जा चुका है बोर्ड में कि किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो ट्रायंगल बनता है उसका ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ एरिया का रेशियो क्या होता है, तो याद रखना 1:4। समझ गए ना। उल्टा लिख के दिखाऊं क्या, या लिख लोगे, ये ऊपर नीचे करोगे तो 1:4। आगे चलते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन आ गया अब अगले वाला, मैंने आपको कहा था बच्चे कि आपको थ्योरम पढ़ लेनी चाहिए, जब आप थ्योरम नहीं पढ़ते तो ये क्वेश्चन अगले वाला आपकी समझ ही नहीं आना था। प्रूव दैट द एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। पेज उठाना बच्चे, वो कहाँ फेंक दिया मैंने, देखो नहीं तो ये कहेगी मेरे सारे पेज खराब कर दिए। देखो एरिया थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, हमने एरिया थ्योरम में ये पढ़ा था कि भैया ट्रायंगल ABC का एरिया अगर ट्रायंगल DEF के वो सिमिलर है तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर और इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर होगा। हमने ये पढ़ा था एरिया थ्योरम में, जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। अब यूज़ इसका हमारे सिलेबस में है, यूज़ तो हमें करना ही है क्योंकि एक्सरसाइज करनी है हमें, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में हमने ये पढ़ा था कि भैया दो ट्रायंगल के जो दो ट्रायंगल हैं अगर वो सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ये पढ़ा था हमने। अब भाई साहब ये कह रहे हैं कि भैया ये तो ठीक है कि ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल DEF है, और ये भी ठीक है कि उनके एरिया का रेशियो इसके इक्वल होता है, लेकिन भैया आप ये प्रूव करो कि अगर इसका AL मीडियन है और इसका DM मीडियन है तो आप ये प्रूव करो कि इनके एरिया का रेशियो एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल टू प्रूव करो AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर। समझ गए क्या चाह रहा है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो फिर यहाँ देखो। ये कहता है प्रूव दैट द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। कह रहा है बेटा या नहीं कह रहा है, मतलब उनके कोरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब ये तो आपने पढ़ लिया, अब ये भाई साहब प्रूफ मांगते हैं आपसे कि इन दोनों ट्रायंगल का अगर ये सिमिलर है और AL और DM इनके मीडियन है तो प्रूव ये करो कि इनके एरिया का रेशियो इनके कोरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। समझ में बात आई, करें करें चलो। कौन सा नंबर है 6। लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है, दैट इज इसका मतलब एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर और इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर होगा। ये तो होगा ही,
अगर ये सिमिलर है तो ऐसा तो होगा ही ना, होगा। ट्रायंगल बनाओ, ये ट्रायंगल हो गया आपका ABC, ये ट्रायंगल हो गया DEF। लेट AL एंड DM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। हमने मीडियन ले लिया एक AL। मीडियन क्या होता है बेटा? जो साइड को हाफ हाफ डिवाइड करता है। क्या करता है? हाफ हाफ डिवाइड करता है। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल टू AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर। यही प्रूव करना है ना। अब एक बात बताओ, ये तो आपको पहले से ही पता है। अगर मैं AB अपॉन DE इक्वल प्रूव कर दूं AL अपॉन DM के, तो मेरा काम हो जाएगा क्या? हो तो जाना चाहिए। ये आप एक चीज नोट करो, अगर आप लोग घर जाके पढ़ते हो, एक ही बात बार बार के घुमा घुमा के पूछता है, वही बात बार बार घुमा घुमा के। मतलब अगर मैं इसे AB अपॉन DE को, स्क्वायर नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं AB अपॉन DE को अगर मैं AL अपॉन DM के इक्वल प्रूव कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा क्या? प्रूफ। गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, सो इसलिए AB अपॉन DE इक्वल टू है BC अपॉन EF। अरे बाई सिमिलैरिटी से कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है या नहीं होता है? अब AB अपॉन DE इक्वल टू BC को क्या मैं 2BL लिख सकता हूं? जल्दी बोलो। अरे मिड पॉइंट है ना भाई वो। अरे यार BC को BL लिख सकता हूं ना, डबल ऑफ कई बार लिख लिया है तो मैंने। और ये 2EM लिख सकता हूं क्या मैं? 2 से 2 घट गया तो ये BL अपॉन EM आ गया। जल्दी बोलो बोलो। अब जरा यहां फोकस करो, यहां अभी जस्ट अभी हमने प्रूव किया है ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। अभी प्रूव किया है जस्ट अभी। और ये एंगल इस एंगल के पहले से ही इक्वल है, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है और ये बड़े ट्रायंगल का ही एंगल है। एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E है, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। सो बाई एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABL सिमिलर टू ट्रायंगल DEM दिखाई पड़ा? हाँ जी, वीडियो में ऊपर नीचे हो जाता है। जब आप वीडियो देख रहे हो तो ट्रायंगल अपने पेपर पे बना लिया करो, इसे फेयर कॉपी में उतार लो। हाँ जी, हो गया। अब इससे क्या हुआ? इससे क्या उखाड़ लिया हमने? ABL और DEM अगर सिमिलर हो गए तो इससे हमने क्या उखाड़ लिया? इससे हमने ये उखाड़ लिया, दैट इज क्या मैं AB इसमें से उठाऊं तो इसमें से DE उठेगा, और बच्चे अगर इसमें से AL उठाऊं तो इसमें से DM उठेगा या नहीं उठेगा? हाँ जी। और ये क्या था? इसे तो हटा भी दो चाहे, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये काट ही दो शुरू में। इस इक्वेशन 1 में एरिया दोनों का AB अपॉन DE के इक्वल था, और अभी हमने क्या प्रूव कर दिया? AB अपॉन DL DE किसके इक्वल है? AL अपॉन DM के। तो फ्रॉम फर्स्ट कौन सी है? ये है फर्स्ट इक्वेशन। एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल टू AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर। हाँ जी सर, आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं या आप यहाँ आ रहे हैं? ऑनलाइन पढ़ रहे हो या यहाँ आ रहे हो? पूरी मेहनत कर रहा हूँ सर, 10th में इससे ज़्यादा मेहनत पॉसिबल नहीं है। कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि बीज बो रहा हूँ, अगले साल पढ़ना है तुम्हें। सीधी बात है। अरुण भारद्वाज का मतलब है 11th-12th, ठीक है। मेरी जितनी मेहनत मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ना, 50% भी कर दी तो 100% रिजल्ट आएगा। अब तुम ना पढ़ो तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, ठीक है।
भाई साहब नहीं पढ़ना वो तुम्हारी इच्छा है, चॉइस इज योर्स। कोरोना काल में भी 80% बुक 2 बार करवा दी है, चाहे गिन लेना कोरोना काल में। और अब भी ना पढ़ो, और अभी 2 बार और करवा दूंगा हर क्वेश्चन। अब भी ना पढ़ो तो जिम्मेदारी आपकी। समझ में बात आई? पढ़ा इसलिए रहा हूँ 11th में यहीं, अब ऑनलाइन भले ही पढ़ रहे हो 11th में, यहाँ दिखाई ना दिए ना तो इतने मरूंगा फ़ोन करके, बस बढ़िया वाली ध्यान रखना।